जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं? आज के सेशन में हमने देखेंगे कि कोई भी अंकित मूल्य वाला सवाल हो, चाहे बट्टा वाला सवाल, कुछ भी टाइप का सवाल हो, हम उसे कैसे बनाते हैं। इससे पहले के वीडियो जो हमने क्या बताया आपको कि कोई भी प्रॉफिट लॉस का सवाल हो, चाहे हार्ड से हार्ड हो, चाहे इतना रुपया में बेचते हो, हमने आपको वैरायटी प्रकार के क्वेश्चन दिखाए हैं। अगर जिन्होंने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर के जरूर देख लें। उसमें हमने आपको क्या बताया कि किसी भी चीज का सवाल हो, यानी कितना हार्ड से हार्ड, कितना बड़ा से बड़ा, 4 बीघा, 5 बीघा, 6 बीघा में क्वेश्चन क्यों ना हो, हम उसे एक कट्ठा में बना सकते हैं। ये हमने आपको बताने की कोशिश की है ना, और आप लोगों ने हम पे विश्वास रखा। तो चलिए दोस्तों, आज भी हम आपको दिखाएंगे कि अंकित मूल्य या बट्टा वाला सवाल को हम बिना फार्मूला के कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। के क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों समझ लेते हैं कुछ जो टर्मिनोलॉजी है हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे बट्टा क्या है, अंकित मूल्य क्या है, ये सब कैसे सॉल्व किसे कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे, आप दुकान में जब सामान खरीदते जाते होंगे तो डिब्बा सब पर मूल्य लिखा रहता है, 1395, 1400, 1500, इस तरह से लिखा हुआ रहता है। चाहे वो कोई भी आप सामान खरीदिए, तो जो उस पर अंकित रहता है, मतलब पहले से ही जो फिक्स रहती है, यानी कंपनी जो फिक्स करती है, हम उसे कहते हैं अंकित मूल्य। यानी कोई भी व्यक्ति जो है अंकित मूल्य से ज्यादा आपसे पैसा नहीं ले सकता। इसका मतलब यही हुआ है ना, जो भी पहले से दिया गया प्राइस हो, हम उसे अंकित मूल्य कहते हैं। अब बट्टा क्या होगा? बट्टा एक तरह से कह लीजिए छूट है ना। जैसे मान लीजिए आप दुकान में जाते हैं, जो कोई रिबॉक का आप जूता खरीदे तो 1500 रुपया अंकित मूल्य रहता है, तो दुकानदार कहता है हम आपको इस पर 25% छूट कर देंगे। तो ये जो छूट है ना, इसी को हम बट्टा कहते हैं, है ना। यानी कि आपको उसने जितना छोड़ा, हम उसे ही तो बट्टा कहते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बट्टा जो होता है वह हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है ना। क्रय मूल्य पे बट्टा नहीं होता, अंकित मूल्य पे हमेशा बट्टा होता है, क्योंकि जो फिक्स प्राइस है तो उस पर वह बट्टा देगा, ना कि क्रय मूल्य पर देगा बट्टा, क्योंकि क्रय मूल्य पर देगा तो उसे घाटा हो जाएगा, तो वह क्रय मूल्य पर बट्टा नहीं दे सकता है। वो बट्टा देगा तो किस पे देगा? अंकित मूल्य पर देगा। तो दोस्तों यही दो टर्मिनोलॉजी इसमें समझनी थी। अब देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं और हम उसे बनाते कैसे। तो दोस्तों अगर आपने बट्टा वाले सवाल सीख गए तो कोई भी दुकानदार आपको ठग नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप समझ गए ना कि दुकानदार आपको बट्टा क्यों दे रहा है, छूट कैसे दे रहा है। वो अपने जेब से थोड़ी छूट देगा, तो वह जो उस पर अंकित मूल्य होता है उस पर वो बट्टा दे रहा है। तो दोस्तों तो आज के बाद ध्यान रखिएगा कि आप अगर सामान खरीदने जा रहे हैं तो ठगाइएगा मत। क्यों? क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई किसी भी तरह का व्यक्ति, अगर वो थोड़ा सा भी मैथ जानता हो या थोड़ा सा गुना भाग जानता हो, तो वह आसानी से सीख सकता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है और इसे हम बनाते कैसे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक दुकानदार 10% और 20% की दो क्रमिक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ एक वर्ड आ गया है क्रमिक। क्रमिक का मतलब क्या होता है? लगातार। यानी दुकानदार पहले बोला हम आपको 20, कोई वस्तु अगर 200 रुपये का, हमने आपको पहले 20 रुपया का छूट दिया, तो कितना हुआ? 80। अब कहा कि इस 180 में हम आपको 10 रुपया का छूट दे रहे हैं, मतलब कितना आप सामान खरीद लिए? 170। इसी को कहते हैं क्रमिक, यानी लगातार, एक के बाद एक। तो दो क्रमिक बट्टा देता है तो कुल छूट प्रतिशत ज्ञात, मतलब आपको ज्ञात करना है कुल कितना छूट प्रतिशत होगा। तो कत्ते का मन में आएगा, ओ लगता है 10% या 20%, यानी लगता है टोटल 30% बट्टा दिया हम। नहीं दोस्तों, आप गलत फहमी में है ना। वह आपको किस तरह बट्टा दे हम आपको दिखाते हैं। देखिए यानी दोस्तों कह रहा है 10%, तो 10% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1/10। अब 20% इसका मतलब क्या होता है? 1/5। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 में आपको वह 1 रुपया छोड़ रहा है और यहाँ 5 रुपया में 1 रुपया छोड़ रहा है। इसका मतलब यही तो होता है, अगर 10 रुपया में 1 रुपया छोड़ा तो दे कितना में रहा है? 9 रुपया। और 5 में 1 छोड़ा है, मतलब 5 की दे कितना रहा है? 4 में। तो कितना हो गया दोस्तों? 10 × 5 = 50, 9 × 4 = 36। हुआ कि नहीं हुआ? अब बताइए 50 की वस्तु आपको 36 में मिल रही है, तो छूट कितना किया? 14 रुपया। कितना रुपया छूट किया? 14 रुपया। कितने में? 50 में, गुने 100, 50 दूनी 100, 14 दूनी 28%। यानी दोस्तों यहाँ पर अगर कंफ्यूजन हो तो हमने आपको एक तरीका बताया, एक ट्रिक बताया था। क्या? कि अगर ऊपर कम लिखेंगे तो नीचे
ज्यादा। अगर ऊपर ज्यादा लिखेंगे तो नीचे कम, तो यहाँ कम ही नहीं लिख रहे हैं। 50 से 36 हो गया तो हम 14 कम किए ना, ऊपर कम के तो नीचे क्या देंगे, ज्यादा देंगे, यानी आपको 28% का बट्टा देना। अब आप सोच रहे होंगे ओ 10%, 20% या 30% दिया, नहीं, आपको वह बुर्बक समझता है, आप बुर्बक मत बनिए। आप कहिए ओ ये तो 28% हमको छूट दिया, यानी आपको 2% आपके हिसाब से कम दिया, एक्चुअल में आपको दिया कितना, 28% छूट। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आप जो है समझ गए होंगे इसको बहुत ही अच्छे तरीका से। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन से बढ़ते। अगला क्वेश्चन उसी प्रकार का, उससे पहले 2 बट्टा दिया, अब हम 3 बट्टा दी, है ना। तो आप भी सोचिएगा 3 बटा दिया मतलब 40, 30, 70, 50, 120% हमको छूट दे दिया। अरे बाप रे बाप। तो चलिए देखते हैं कितना छूट दिया आपको। दोस्तों 30%, 40%, 50% की 3 क्रमिक बट्टा दे रहा है, मतलब 30% का मतलब क्या हुआ सो बताइए। 3/10 हुआ कि नहीं। अरे 30% क्या लिखेंगे, 3/10 ही लिखेंगे। 40% का मतलब क्या हुआ जल्दी से बताइए। 40 में 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, और 50% का मतलब क्या हुआ 1/2। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब मतलब 10 में 3 रुपया छोड़ रहा है तो दे कितना में रहा है आपको 7 रुपया, है ना। 5 में 2 छोड़ रहा है तो दे कितना रहा है 3 में, और 2 में 1 छोड़ रहा है तो दे कितना में रहा है 1 में। दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो 10 बचे 50 दूनी 100, 7 या 21, 21 होगी, हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों। अब 100 रुपया की वस्तु आपको दे कितना में रहा है 21 रुपया, यानी आपको उसने छोड़ा कितना 79 रुपया। कितना रुपया छोड़ा 79, कितने में 100 में, अगुने 100, 100 कट गया, यानी 79% उन्होंने आपको छूट दिया। लेकिन आप क्या सोचे बुर्बक की तरह सोचे, ओहो 30, 40, 50 दे रहा है ना, मतलब 40, 30, 70, 20, 120% छूट दे रहा है। दुकानदार अपनी जेब से थोड़ी देगा, वो आपको एक्चुअल में 79% ही छूट दे रहा है। तो दोस्तों अगर आपको इसी तरह के 4 को दे दे, 5 को दे दे, 6 दे दे, 7 दे दे, कितनों दे दे, तो क्या अब आपको प्रॉब्लम होगी, नहीं। तो चलिए दोस्तों, तो फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार जो है उसे एक वस्तु को बेचता है जिसका अंकित मूल्य जो है वो 1500 रुपया। यदि उस पर 25% का बट्टा दिया गया, 25% क्या दिया गया, बट्टा मतलब छूट दिया गया। अब बताइए 25% का मतलब क्या होता है 1/4, यानी 4 में क्या किया गया 1 रुपया छूट कर दिया गया। बताइए अगर 4 में 1 रुपया छूट गया तो बेचा कितने में 3 में, और ये 4 हमारा क्या है अंकित मूल्य है। क्या है अंकित मूल्य। क्यों, क्योंकि बट्टा जब भी मिलता है वो अंकित मूल्य पे ही मिलता है। तो 25% का मतलब 1/4, यानी 4 में 1 रुपया छोड़ दिया तो क्या रुपया में बेचा 3 रुपया में बेचा। तो क्या हम 4 रुपया अंकित मूल्य हमारा नहीं, हमारा अंकित मूल्य कितना है 1500 रुपया। यहाँ से 1 निकालेंगे तो 4 कट जाएगा, 4 तिया 12, 30, 7 चौके 28, 5 चौके 20, यानी 1 कितने के बराबर हो गया 375 के। तो मेरा जो वस्तु है यानी जितना उसका सीपी है, सीपी कितना है 3 रुपया, तो यानी क्या हो जाएगा 3 × 375, 5 तिया 15, 7 तिया 21, 22, 3 तिया 9, 2, 11, यानी उसका जो विक्रय मूल्य कह लीजिए या जो खरीदार है उसके लिए क्रय मूल्य हो जाएगा, और दुकानदार के लिए क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। कितना आ गया 1125 रुपये। देखिए दोस्तों कितना इजी था, बहुत इजी था। बस आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताते रहेंगे किस तरह सवाल बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जी उसी प्रकार का है दोस्तों कि यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, उस पर 20% छूट जाए तो वस्तु को कितने में खरीदा गया। या हम खरीदार है तो हमारे लिए खरीदा गया, और दुकानदार है तो उसको बेचा गया, दोनों एक ही बात है ना। तो चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 20% की क्या दी गई छूट। 20% का मतलब क्या होता है दोस्तों 1/5। अगर 20% का मतलब 1/5 है तो इसका क्या मतलब हुआ कि 5 उसने 1 रुपया छोड़ दिया। यानी अगर हमारा ये अंकित मूल्य है, क्या है अंकित मूल्य है, तो उसमें 1 रुपया क्या क्या उसने छोड़ दिया, तो बेचा कितने में 4 में बेचा कि नहीं बेचा। तो ये 4 हमारा क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा कि नहीं, या हमारे लिए सीपी है जो दुकानदार बेचा उसके लिए एसपी।
तो यानी कि 5 रुपया अगर अंकित मूल्य है, 1 रुपया छोड़ दिया तो बेचा कितना में? 4 रुपया में। तो क्या अंकित मूल्य 5 रुपया नहीं, ये कितना है? 1600 रुपया। काटेंगे इसको, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, यानी 1 किसके बराबर हो गया? 320 के। तो सीपी हमारा क्या है? 4 है, तो 4 किसके बराबर हो जाएगा? 4 गुने 320 यानी 0, 4 दूनी 8, 4 दिया, यानी उसका जो एक्चुअल प्राइस होगा, यानी छूट देने के बाद जो प्राइस होगा क्या होगा? 1280 रुपया। अब बताइए क्या कुछ है? अब देखिएगा दोस्तों, हम घुमा घुमा के क्वेश्चन लाएंगे और देखेंगे उसको कि किस तरह से बनाते हैं और कितना इजी वे में बनाते हैं। तो दोस्तों अगर हम अब आगे के जो क्वेश्चंस देखेंगे ना, वह देखेंगे कि किस तरह से कोई भी सवाल हो, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, कुछ भी हो, चाहे वह 4 बीघा में दे दे, चाहे 2 कट्ठा में दे दे, है ना, हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं? तुरंत और शॉर्ट तरीका में, है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। कभी हम आपसे वादा करते हैं कि कल फिर मिलेंगे, लेकिन क्या करें, यहाँ बिजली कितनी ज़्यादा दिक्कत है, आंधी बिहार आ गई या वर्षा एक हो गया, बिजली चली जाती। तो दोस्तों उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, तो वह कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए हमारे वीडियो रोज़ नहीं आ पाते हैं। तो दोस्तों हम कल फिर मिलेंगे और देखेंगे नई टाइप के क्वेश्चन के साथ।